बच्चों जैसे प्रश्नावली 1.1 का आपको हल भेजा गया था, उसी तरह से जैसे प्रश्नावली 1.2 से पहले हमने आपको जो इसकी थियरी बताया था, और थियरी बताने के बाद आपकी सहायता के लिए देखिए सीखने की स्टेज में है आप लोग, इसलिए उत्साहवर्धन के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि आप इसको सीखने का प्रयास करें। क्योंकि कुछ बच्चों की यह मानसिकता हो जाती है कि यदि बहुत ही पहले डिफिकल्ट समझ में आ जाता है तो उनको लगता है कि हमें गणित लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, गणित बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने हेतु जो है इसके हल के साथ तर्क भी प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि तर्क आपके दिमाग में बैठेगा तो गणित बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी जो है समझने वाली बात है और आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो बच्चों मैं चल रहा हूँ प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली भी भेजी गई होगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पहले प्रश्न का हल आपको हम बताते हैं। देखिए समुच्चय में संकेतों का बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान है, तो निम्नलिखित कथनों को संकेत के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब इसका पहला पार्ट है, लिखा है कि x समुच्चय A का अवयव नहीं है। तो अब कहोगे सर x तो समझ में आ रहा है, A से पहले समुच्चय नहीं लिखा गया है हिंदी में। तो हमने आपको बताया था कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो A क्या है, यहाँ पे एक समुच्चय है, तो A का अवयव नहीं है। तो अवयव है के लिए संकेत कौन सा बताया थी, यह आपको इस तरह का संकेत। अगर अवयव नहीं है यही संकेत बना के इस तरह से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो अब इसको संकेत रूप में लिखना है कि यह अवयव नहीं है x, तो x को पहले लिखेंगे x, ये कट गया तो अवयव नहीं है किसका, समुच्चय A का। अब दूसरी चीज है A B का उप समुच्चय नहीं है, तो उप समुच्चय के लिए देखिए यह संकेत आपको बताया गया था, उप समुच्चय नहीं है के लिए यह संकेत बना के इस तरह से काटने के लिए बताया गया था। तो A B का उप समुच्चय नहीं है, कौन नहीं है, A, तो A को पहले लिखोगे और B को क्या लिखोगे बाद में। और इसे क्या बता सकते हो, पढ़ सकते हो, A उप समुच्चय नहीं है किसका, B का, समुच्चय B का। A B का वास्तविक उप समुच्चय है, तो वास्तविक उप समुच्चय को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, A वास्तविक उप समुच्चय हो गया B का, यह आपका आंसर हो गया। Q P का अधिसमुच्चय है, तो Q जो है वह P का क्या है, तो Q को पहले लिखेंगे, अधिसमुच्चय के लिए हमने संकेत बताया था ये। तो Q सुपरसेट आप सबसेट क्या है, P, Q अधिसमुच्चय है किसका, P का। दूसरा है हमारा निम्नलिखित कथन को ट्रूथ एंड फॉल्स में जाएगी छाटिए। यह लिखा है कि ये जो हमारा समुच्चय है उचित उप समुच्चय नहीं है ये सामने वाले समुच्चय का। तो हम देखेंगे कि इसके सभी अवयव जो है इस समुच्चय में है कि नहीं। A इसमें है, A इसमें भी है, B इसमें है, B इसमें भी है। इसमें कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो इस समुच्चय में न हो। तो C जो है इसमें नहीं है, इसका मतलब यह उचित उप समुच्चय है, लेकिन यह कह रहा है कि उचित उप समुच्चय नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह असत्य कथन। ऐसा हो गया असत्य। अब यह लिखा है A E, फिर यहाँ लिखा उचित उप समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को रोस्टर रूप में लिखोगे तो A E I O क्या होता है, U। अब यहाँ देखिए A E है लेकिन इसमें I O U नहीं है, अर्थात ये जो हमारा दूसरा समुच्चय है उसमें कम से कम 3 अवयव ऐसे हैं जो पहले समुच्चय में नहीं है। तो ये तो प्रतिबंध को जो है कहने का मतलब है कि संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या है, यह बात सत्य है कि A जो है उचित उप समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय के, अर्थात ये कैसा कथन हो गया, सत्य। यह देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 3 5 मेरा उचित उप समुच्चय संभव ही नहीं है, ये उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता। उचित उप समुच्चय नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य कथन हो गया। अब मैं आपको बताऊं चौथा
ए उचित समुच्चय हो, उचित उपसमुच्चय होगा ना, प्रॉपर सबसेट होगा ए बी सी का, क्योंकि इसका अवयव ए तो मिल रहा है लेकिन बी और सी इसमें मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है सुपर सेट हुआ। तो आप यहाँ कह सकते हैं यह बात बिल्कुल सत्य है। ए बिलोंग करता है ए बी सी से, ए उपस्थित है कि नहीं ए बी सी में, तो ये आप कह सकते हो कि बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसे आप क्या कहोगे, सत्य। अब क्या है, यह कह रहा कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या है तो इसको रोस्टर रूप में अगर लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 कामा क्या लिखोगे, 4। और यह कह रहा उचित उपसमुच्चय है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये अनंत तक जाएगी। अब बताइए इसमें 2 4 आ जाता है, इसके बहुत सारे अवयव हैं जो इसमें उपस्थित नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह उचित उपसमुच्चय के प्रतिबंध को जो है कि यह फॉलो करता है, अर्थात यह दिया गया कथन हमारा क्या है, सत्य है। अब मैं आप लोगों को यह कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उचित उपसमुच्चय है या उचित उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन लिखिए। देखिए 2 3 4 इसमें है लेकिन 1 2 1 5 नहीं है, इसका मतलब यह उचित उपसमुच्चय हुआ। ए बी सी इसमें है, इसमें ए है ये नहीं है, इसका मतलब ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। यक्ष किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यक्ष एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। जब त्रिज्या 1 इकाई का दिया तो इसका मतलब एक ही वृत्त होगा, ये इसका कैसे उचित उपसमुच्चय हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। यक्ष सच यक्ष किसी समतल में एक त्रिभुज है और यक्ष यक्ष किसी समतल में स्थित एक क्या है, आयत का रिलेशन कभी त्रिभुज से हो ही नहीं सकता, है ना, यह उचित उपसमुच्चय नहीं है। यक्ष यक्ष किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है और ये देखिए यक्ष यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज सभी त्रिभुज आ जाते हैं, अर्थात यह जो है उचित उपसमुच्चय होगा। यक्ष यक्ष एक सम प्राकृतिक संख्या है और कह रहा है कि यक्ष यक्ष एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक सभी संख्याएं आ जाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, उचित उपसमुच्चय है। अब मैं चौथा आपको बता दूं कि पीए में कितने अवयव होंगे। तो आप सबसे पहले जब यदि ए बराबर 5 है, ए बराबर 5 है तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यानी ए बराबर क्या होगा, 0 है। तो पी ए में अवयवों की संख्या बराबर 2 की घातीय क्या है, n बराबर 2 की घातीय क्या हो जाएगा, 0 बराबर कितना होगा, 1। यदि a बराबर 1 3, b बराबर 1 5 9, c बराबर जो है 1 3 5 7 9 तथा 5, तो निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से सही संकेत प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर नॉट प्रॉपर सबसेट जो है लगाइए। 5 तो सबका प्रॉपर सबसेट होता है। अच्छा ए और सी को देखिए, ए में क्या है 1 3 है, सी में 1 3 5 7 9 ज्यादा है तो होगा ये प्रॉपर सबसेट। ए और बी को देखिए, ए में 1 3 है, बी में 1 5 9 3 है ये नहीं है, जिसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बी और सी को देखिए, बी में 1 5 9 है, ठीक है, और सी में 1 5 9 भी है और 3 भी और 7 भी, इसका मतलब क्या है, ये उचित उपसमुच्चय होगा। तो इस तरह से जो है आप अभ्यास करके इनको जो है आसानी से समझ सकते हैं। स्टॉप करिए बच्चों। अब मैं 6वें प्रश्न का आपको हल बता रहा हूँ। निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए। तो इसके लिए मैं उदाहरण एक ले लेता हूँ, आपको आसानी होगी। जैसे हम एक समुच्चय ले लें ए, समुच्चय ए बराबर 1 2 लिख लें और जो है कि हमको पावर सेट ऑफ ए लिखना है, ठीक है, माने समुच्चय ए का घात समुच्चय लिखना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों को लिखेंगे। उप समुच्चय बराबर, पहले आंख मूंद के आप लिखिए कि इसका जो अवयव है उसको सिंगल कर लीजिए, 1, फिर क्या है 2, फिर दोनों को साथ ले लीजिए और एक चीज फिक्स है क्या, हाइट। यह उपसमुच्चय हो गया। अब इसी को हम एक अलग से मझले कोष्ठक में लगा के
लिख दें। ये मझला कोष्टक हमने लगा दिया, इसके बीच में ज्यों करते हो इसे उतारना है। 1 फिर क्या लिखेंगे 2, फिर 1 2, फिर आपका क्या हो जाएगा 5। ये आपने घात समुच्चय लिख दिया। उसी तरह से यहाँ का जो अवयव है हमारा 5 है ना, तो हम इसको जो है पावर से का फिर लिखेंगे। जब पावर से का फिर लिख रहे हैं तो ये बराबर, पहले तो हम इसको एक मझले कोष्टक में लिखेंगे। ये तो मझला कोष्टक खुदे लेके जो है उसके अंदर है, लेकिन बाहर से भी हम मझला कोष्टक इसके लिए लगाएंगे। और एक क्या लिखेंगे 5, इन दोनों को एक मझले कोष्टक में हम क्या करेंगे बंद करेंगे। ये आपका जो एक पावर सेट आप क्या हो गया ए। ठीक इसी प्रकार से पावर सेट ऑफ बी अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि ये 5 है, इसे पहले कोष्टक में लिखिए 5, फिर यह जैसे है उसको वैसे रहने दीजिए, इसे एक मझला कोष्टक दीजिए, फिर दोनों को एक साथ लीजिए मझले कोष्टक में 5 और यह कोष्टक वाला 5 और सबको एक मझले कोष्टक में आप क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए और एक अलग से 5 लिखेंगे आप। इसी तरह से सी वाला है पावर सेट आप क्या है सी लिखेंगे, पहले 1 को फिर 2 को, फिर इसके लिए 3 4 फिर 1 3 4 2 3 4 5। इस तरह से आप पावर सेटअप क्या है बी सी लिख सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि 1 2 3 4 5 6 है ना, एक और हो जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका जो है मिस 1 3 4 तो लिखा गया है 2 3 4 भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 मिस कर रहा है, 1 और 2 को साथ में ले लेंगे तो आपके 8 जो है कि समुच्चय होंगे। इस तरह से पीसी लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथन में सत्य अथवा असत्य बताइए और सिद्ध कीजिए कि यह असत्य है, तो एक उदाहरण दे दीजिए। यदि कह रहा है कि ए जो है उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है किसका सी का, तब यह सिद्ध है करिए कि ए जो है उपसमुच्चय है किसका सी का। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेने तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि ए बराबर हम मान लें ठीक है 1 2, बी बराबर 1 2 3, सी बराबर 1 2 3 4। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए के सभी अवयव बी में हैं, बी के सभी अवयव क्या है सी में है, तो निश्चित है कि ए के सभी अवयव किसमें होंगे सी में। तो स्पष्ट है कि जब ए उपसमुच्चय होगा किसका बी का तथा
बी उपसमुच्चय होगा सी का, तब ए भी उपसमुच्चय होगा किसका, सी का। दूसरा हमारा है, कह रहा है कि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का तथा बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, तब ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि यहाँ हमने उदाहरण ले लिया। देखिए ए बराबर क्या है 4 ले लिया, बी बराबर 1 2 3, सी बराबर 4 5। यहाँ देखिए ए का अवयव जो है इसमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। बी का कोई अवयव जो है सी में नहीं मिल रहा है, बी भी उपसमुच्चय नहीं है सी का, लेकिन ए का अवयव तो सी में मिल रहा है, अर्थात ए जो है यहाँ पे उपसमुच्चय हुआ किसका, सी का। इसका मतलब ये असत्य कथन है। थर्ड है, यदि कह रहा है कि ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी बिलोंग करता है सी से, तब ए भी बिलोंग करेगा किससे, सी से। यहाँ हमने बताइए असत्य कथन है, ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 1 2 और सी बराबर जो है कि यह एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, ठीक है, 1 2 5। तो हम देखें तो एक तो बिलोंग कर रहा है किससे, बी से, अर्थात ए जो है उपसमुच्चय है किसका, बी का। लेकिन अब बी भी बिलोंग कर रहा है किससे, सी से, लेकिन ए जो है ए का अवयव एक इसमें अलग से नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई आवश्यक नहीं कि ए बिलोंग करे किससे, सी से। इसी तरह से चौथा पार्ट भी है। अब आइए 8वें प्रश्न पे जो है कि आपको बताया जाए कि यह कह रहा है कि x बराबर 4 की घात n माइनस 3n माइनस 1, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, y बराबर 9n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग कर रहा है n से। तो सिद्ध कीजिए कि x है ना उचित उपसमुच्चय किसका, y का। इसके लिए आप लिखोगे कि चूंकि 4 की घात n माइनस 3n माइनस 1 में क्रमशः, अब n बराबर 1 2 3 कहाँ से आया, क्योंकि गिनती के अंक से जो बिलोंग किए, n बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर, तो जब लिखोगे कि n बराबर 1 रखने पर रखोगे तो 4 की घात 1 माइनस 3 गुणे 1 माइनस 1 बराबर क्या आएगा कि 0 आएगा, 0। n बराबर 2 रखने पर 4 की घात 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 16 में से जो है 7 जाएगा तो 9 आएगा, 16 7 9, 16 में 7 जाएगा 9 होगा। n बराबर 3 रखने पर 4 की घात 3 माइनस 3 गुणे 3 माइनस 1, 3 3 के 9 1 10, 4 चौको 16 चौको 64, 64 में से 10 चला जाएगा तो 54 आएगा। डॉट 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 यह जाएगा, क्रम चलता जाएगा। तब आप लिख सकते हो कि x बराबर 0 9 54 डॉट डॉट, ठीक है। इसी प्रकार y बराबर 0 9 18 27 45 54 डॉट डॉट डॉट। स्पष्ट है कि यहाँ से x के सभी अवयव किसमें है, y में, लेकिन y के बहुत सारे अवयव हैं जो x में x बिलोंग कर उचित उपसमुच्चय है किसका, y का। अब कह रहा है कि यदि s बराबर 3 5 7 तो s का घात समुच्चय होता है। घात समुच्चय लिखने में 3 अवयव हैं, 8 होंगे। b s अभी हमने बताया पीछे, एक क्या लिखिए 3 1 5, फिर क्या है 7 3 5 3 7
1 2 3 4 5 6, एक हो जाएगा 3 5 7 और एक आपका फिक्स है उचित उपसमुच्चय 5। निम्नलिखित समुच्चयों के उचित उपसमुच्चय को ज्ञात कीजिए। ये समुच्चय का उचित उपसमुच्चय लिखना है, बस इस स्वयं के समुच्चय को नहीं लिखना है, इसका उचित उप समुच्चय क्या लिखेंगे? ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, यह उचित उपसमुच्चय हो गया। एक क्या हुआ? फाइव लिख सकते हैं। इसी तरह से ये सभी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसा कई उदाहरण आपको बताया गया, तो इस तरह से आप जो प्रश्नावली को अच्छे से अभ्यास कर लीजिए।